जय श्री हरि, जय तुलसी माता, जय लक्ष्मी नारायण। आज आप सभी जुड़े हैं वास्तु ज्ञान चैनल के उस दिव्य रहस्य से जो आपके जीवन को रातों रात बदल सकता है, जो गरीबी को मिटा सकता है, कर्ज को खत्म कर सकता है, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है। और वह भी कोई कठिन साधना नहीं, कोई लंबा व्रत नहीं, बल्कि मात्र एक छोटा सा उपाय जो वैशाख अमावस्या की रात को किया जाता है, तुलसी के पवित्र पौधे के साथ। अगर आपने इस उपाय को जान लिया तो समझिए दरवाजे पर स्वयं लक्ष्मी जी का आगमन होगा। लेकिन ध्यान रहे, यह रहस्य है। इसे जानने के लिए मन को एकाग्र कीजिए, आत्मा को शांत कीजिए और इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि इसी में छुपा है करोड़पति बनने का रहस्य। तुलसी, जो स्वयं माता लक्ष्मी का रूप मानी जाती है, जिनके बिना श्री हरि का पूजन अधूरा रहता है, जिनके पत्ते चढ़ाने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। तुलसी केवल एक पौधा नहीं, यह तो जीवनदायिनी, पुण्यदायिनी और धनदायिनी देवी हैं। और जब यह देवी वैशाख अमावस्या की रात, यानी साल की सबसे शक्तिशाली अमावस्या में अपने पूर्ण चैतन्य रूप में होती है, तब अगर उनके साथ कुछ विशेष वस्तुओं को बांधा जाए तो वो वस्तुएं ऊर्जा का केंद्र बन जाती हैं और वहीं से शुरू होती है एक चमत्कारी यात्रा जो सीधे व्यक्ति को लक्ष्मी मार्ग की ओर ले जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वह वस्तु क्या है जो तुलसी से बांधनी है। किस वस्तु में इतनी शक्ति है कि वो रातों रात हमारी किस्मत बदल दे? तो सुनिए ध्यान से। वह वस्तु है लाल रंग का कच्चा सूत यानी मौली, साथ ही एक छोटा सा चांदी का सिक्का, थोड़ा सा गौघृत, केसर, एक सफेद फूल और एक सीप जिसमें मोती हो। अब आप सोचिए, इन सभी वस्तुओं का तुलसी से क्या संबंध? तो जानिए, जब आप इन वस्तुओं को एक पवित्र मंत्र के साथ तुलसी के पौधे पर बांधते हैं तो वह पौधा साधारण नहीं रहता, वह एक जीवंत यंत्र बन जाता है, एक ऐसी ऊर्जा का द्वार जो आपके घर में स्थायी रूप से लक्ष्मी का वास कराता है। वैशाख अमावस्या का समय विशेष रूप से तांत्रिक शक्तियों का समय होता है। यह वह रात होती है जब साधक अपने साधनों से मां लक्ष्मी, धन की देवी और यहां तक कि कुबेर तक को प्रसन्न करते हैं। लेकिन आम जनमानस के लिए इतने गूढ़ तंत्र साधन कठिन होते हैं, परंतु तुलसी से किया गया यह छोटा सा प्रयोग इतना प्रभावी है कि यह लाखों साधकों की शक्ति से भी बढ़कर हो सकता है। इसे कहते हैं शुद्ध भक्ति और शुद्ध आस्था का समर्पण। और जब आप ये करते हैं उस रात जब चंद्रमा आकाश में दिखाई भी नहीं देता, तब आपका यह उपाय एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है। तो क्या है उपाय? सबसे पहले वैशाख अमावस्या की सुबह उठकर स्नान करें और पूरे घर की सफाई करें। घर के उत्तर पूर्व कोने को विशेष रूप से पवित्र करें, वहीं तुलसी का पौधा रखें या वहीं तुलसी की पूजा करें। तुलसी माता को जल चढ़ाएं, दीपक लगाएं और गाय के घी से तुलसी के सामने दीपक जलाएं। अब एक लाल रंग का कच्चा धागा लें और उसमें चांदी का सिक्का, एक मोती वाली सीप, केसर की 2-3 बूंदें लगाकर एक सफेद फूल के साथ बांध दें। अब इस पूरी गांठ को तुलसी के पौधे के चारों ओर बांध दें। इस समय एक विशेष मंत्र का जाप करना अत्यंत आवश्यक है। एयूएम श्री ह्रीं क्लीं श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। यह मंत्र आपको 108 बार जपना है। यह उपाय करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें कि कोई दूसरा व्यक्ति आपको न देखे, न ही यह उपाय किसी को बताएं। यह पूरी तरह गोपनीय रहना चाहिए, तभी यह फलदायी होगा, क्योंकि यह उपाय केवल धन को आकर्षित नहीं करता, यह आपकी किस्मत की बंद पड़ी तिजोरी को खोल देता है। और यह कोई कहानी नहीं, यह उन असंख्य लोगों की सच्चाई है जिन्होंने इस उपाय को अपनाया है और आज उनके पास सब कुछ है, घर, गाड़ी, दौलत और संतोष। आपको यह भी बता दें कि वास्तुशास्त्र में तुलसी को सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र कहा गया है। जब उसमें कुछ विशिष्ट तांत्रिक वस्तुएं बांध दी जाती हैं, तब वह एक ऐसा चुंबक बन जाती है जो केवल धन ही नहीं, बल्कि सुख, शांति, संतान सुख, वैवाहिक सुख और जीवन की हर वह चीज खींच लाती है जो आप चाहते हैं। यही कारण है कि वास्तु ज्ञान चैनल आपको ऐसे रहस्यों से जोड़ता है जो आज तक केवल साधकों के ग्रंथों में बंद थे। लेकिन अब नहीं, अब हर व्यक्ति जान सकता है, समझ सकता है, कर सकता है। यही है हमारा उद्देश्य, भारत के हर घर में सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति लाना। वास्तु ज्ञान चैनल के माध्यम से हम आपको वही ज्ञान दे रहे हैं जो हजारों वर्षों तक केवल आर्षियों के पास था।
हमारी हर वीडियो, हर मंत्र, हर उपाय परंपरा और विज्ञान के मेल से तैयार होता है। और इसलिए जब आप हमारे बताए उपाय करते हैं तो उसके पीछे केवल आस्था नहीं बल्कि प्राचीन तंत्र, वास्तु और आध्यात्मिक विज्ञान की शक्ति काम करती है। अब सवाल उठता है, क्या ये उपाय हर कोई कर सकता है? तो उत्तर है हाँ, यदि आप पूरी श्रद्धा से करें, नियम से करें और गोपनीयता बनाए रखें। विशेष रूप से यह उपाय उन लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी होता है जिनके जीवन में लगातार धन की कमी बनी रहती है, जिनके बनते काम बिगड़ जाते हैं, जिन पर कर्ज का बोझ है या जो करोड़पति बनने के सपने देखते हैं। इस उपाय को अगर आप लगातार 3 वर्षों तक वैशाख अमावस्या पर करें तो निश्चित रूप से वह दिन दूर नहीं जब आपको स्वयं पर विश्वास नहीं होगा कि यह सब आपके जीवन में हो रहा है। कभी कभी छोटे छोटे उपाय बड़े बड़े चमत्कार कर देते हैं। तुलसी से बंधा एक साधारण सा धागा आपकी किस्मत की डोर को धन, वैभव और सुख की ओर मोड़ सकता है। लेकिन यही तब संभव है जब आप उस पर पूर्ण विश्वास रखें, जब आप उसे केवल उपाय नहीं एक आस्था का केंद्र मानकर करें। और यही है हमारे वास्तु ज्ञान चैनल का संदेश। आपका विश्वास ही आपकी शक्ति है। आप जहां हैं, जैसे हैं, वहीं से शुरुआत करें और देखिए कैसे ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन की दिशा बदल देती है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके जीवन की समस्याओं के अनुसार विशेष उपाय सुझाएं, तो कमेंट में जय तुलसी माता लिखिए और अपनी समस्या साझा कीजिए। हम हर कमेंट को पढ़ते हैं, समझते हैं और उसी अनुसार वीडियो बनाते हैं। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, क्योंकि हमारे पास है वह दुर्लभ ज्ञान जो आपके जीवन को चमत्कारिक रूप से बदल सकता है। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं ताकि उनके जीवन में भी यह दिव्य ऊर्जा प्रवेश कर सके। याद रखिए, जो दूसरों के जीवन में रोशनी लाता है उसके जीवन में स्वयं दीप जलते हैं। और हम आपके साथ हैं हर उस पल में जब आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं। अगली वीडियो में फिर एक नया रहस्य, नया उपाय और नई ऊर्जा लेकर हम आएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए वास्तु ज्ञान चैनल से, आपके जीवन के आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक। अब मैं आपको जल्द विवाह के लिए तुलसी से क्या वादे करें, इस विषय पर विस्तार से धार्मिक, आध्यात्मिक और तांत्रिक दृष्टिकोण से पूरी जानकारी देने जा रहा हूं। इस ज्ञान को यदि श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाया जाए तो शीघ्र विवाह के योग बनते हैं, बाधाएं दूर होती हैं और योग्य वर वधू की प्राप्ति होती है। तुलसी और विवाह का आध्यात्मिक संबंध। तुलसी माता को हिंदू धर्म में भगवान विष्णु की पत्नी माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी जी का विवाह स्वयं श्री हरि से हुआ था, जिसे तुलसी विवाह के नाम से जाना जाता है। यही कारण है कि तुलसी को वैवाहिक सुख और गृहस्थ जीवन की देवी माना जाता है। विशेष रूप से अविवाहित कन्याएं और कुंवारे युवक जब तुलसी माता की सच्चे मन से पूजा करते हैं और विशेष वादे करते हैं तो उनके विवाह संबंधी योग शीघ्र बनते हैं। तुलसी से किए जाने वाले शुभ वादे। 1. नित्य पूजा का वादा। तुलसी माता से सबसे पहला और पवित्र वादा यही करें कि जब तक विवाह नहीं होता मैं प्रतिदिन तुलसी की पूजा करूंगी, उन्हें जल चढ़ाऊंगा और दीपक लगाऊंगा। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा हटती है और विवाह के मार्ग में आ रही बाधाएं स्वतः हटने लगती है। 2. सादा और सात्विक जीवन का वादा। तुलसी माता पवित्रता की प्रतीक है। उनसे यह वादा करें कि मैं जब तक विवाह नहीं होता तब तक ब्रह्मचर्य और संयमित जीवन का पालन करूंगी। सात्विक आहार, विचार और कर्म अपनाऊंगा। मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है जिससे विवाह में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। 3. प्रत्येक गुरुवार विशेष पूजा का वादा। तुलसी माता से यह संकल्प लें कि हर गुरुवार उन्हें चंदन, हल्दी, लाल फूल, गुड़ और बेसन के लड्डू अर्पित करूंगी। साथ ही भगवान विष्णु के साथ उनकी संयुक्त आराधना करूंगी। इससे विशेष रूप से विवाह संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। 4. एक तुलसी पौधा किसी कन्या को दान देने का वादा। तुलसी माता से यह वादा करें कि जब मेरा विवाह होगा तो मैं एक तुलसी का पौधा किसी ब्राह्मण कन्या या निर्धन लड़की को भेंट स्वरूप दूंगा, ताकि उसके घर में भी शुभता बनी रहे।
यह वचन भविष्य का कर्म खोलता है और देवी प्रसन्न होती हैं। 5. हर अमावस्या को तुलसी के पास दीपक जलाने का वादा। तुलसी माता को यह वादा करें कि मैं हर अमावस्या की रात को उनके पास दीपक जलाऊंगा और उनके समक्ष एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करूंगा। अमावस्या की रात तांत्रिक और आध्यात्मिक रूप से अत्यंत प्रभावशाली होती है। इस उपाय से विवाह संबंधी अज्ञात दोष समाप्त होते हैं। 6. एक विशेष गुप्त वादा। तुलसी माता से एक गुप्त वचन दें, जैसे, हे तुलसी माता, यदि आप मुझे योग्य जीवन साथी प्रदान करेंगी तो मैं विवाह के बाद आपके लिए प्रतिवर्ष तुलसी विवाह करवाऊंगी। यह गुप्त वचन आपकी भक्ति को और प्रबल बनाता है। 7. तुलसी के पत्तों से नाम जप का वादा। रोजाना तुलसी के पत्तों को सामने रखकर भगवान नारायण का 108 बार नाम जप करने का वचन दें। यह वादा अवचेतन स्तर पर आपके ब्रह्मांडीय फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है, जिससे आपकी आत्मा विवाह योग्य आत्मा को आकर्षित करती है। विशेष मंत्र। जब आप यह वादे कर रहे हों तो यह मंत्र अवश्य बोलें। हे तुलसी माता, श्री हरि की प्रिय, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। शीघ्र वर वधु का योग दें, मेरे जीवन को संपूर्ण बनाएं। एयूएम श्री ह्री नमो भगवते वासुदेवाय। तुलसी व्रत। यदि विवाह में बहुत अधिक विलंब हो रहा हो तो तुलसी माता से 11 गुरुवार का व्रत रखने का वादा करें। इस व्रत में हर गुरुवार तुलसी की पूजा, पीले वस्त्र, चने की दाल और केले का भोग लगाकर प्रसाद वितरण करें। यह अत्यंत प्रभावी उपाय है। क्या न करें? तुलसी के पास मांस, शराब, लहसुन, प्याज, गाली गलौज या अपवित्र वस्त्र पहनकर ना जाएं। यह आपकी साधना की शक्ति को नष्ट कर सकता है। वचन को कभी तोड़ें नहीं। तुलसी से किया गया वादा देवता से किया गया वादा होता है। इसका उल्लंघन दुर्भाग्य ला सकता है। निष्कर्ष। तुलसी माता से किया गया हर वादा न केवल शीघ्र विवाह में सहायक होता है, बल्कि आपके जीवन में वैवाहिक सुख, शांति और समृद्धि भी लाता है। याद रखें, तुलसी एक पवित्र चेतना है, एक जीवंत ऊर्जा है। उनसे बात करें, उन्हें साक्षी मानें और पूरी श्रद्धा से अपने वादों को दोहराएं। दोस्तों, वास्तु ज्ञान चैनल आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता। हमेशा आपको सही और सटीक जानकारी इस चैनल पर मिलती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी, जय लक्ष्मी नारायण, जय तुलसी मैया जरूर लिखें। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो को आधा अधूरा देखना आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त करने जैसा होता है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को अंत में हम आपको बहुत ही रोचक तथ्य बताएं जो बहुत ही प्रेरणादायक होंगे। जय श्री तुलसी माता, जय श्री हरि विष्णु भगवान। श्रोतागणों, जीवन की इस सांसारिक दौड़ में जब व्यक्ति धन, वैभव, शांति और समृद्धि की कामना करता है तो वह अनेक मार्गों की ओर देखता है, परंतु कुछ मार्ग ऐसे होते हैं जो सीधे ईश्वर की कृपा से जुड़े होते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कथा, एक ऐसा रहस्य, एक ऐसा उपाय सुनाने जा रहा हूं जो केवल उपाय नहीं, एक साधना है, एक आशीर्वाद है तुलसी माता का, एक अदृश्य सेतु है वैशाख अमावस्या की उस आध्यात्मिक रात का, जहां से जीवन की दरिद्रता समाप्त होकर लक्ष्मी स्वयं द्वार खटखटाती है। हाँ श्रोतागणों, विषय बहुत ही विशेष है। वैशाख अमावस्या के दिन तुलसी से बांध दो ये चीज, रातों रात करोड़पति बन जाओगे। यह कोई लोभ नहीं, कोई जादू नहीं, यह श्रद्धा, भक्ति और शास्त्रों में वर्णित वह रहस्य है जिसे सदियों तक केवल संत, तपस्वी और सिद्ध साधक जानते थे। परंतु आज यह दिव्य रहस्य आपके सम्मुख खुल रहा है, क्योंकि आप जुड़े हैं वास्तु ज्ञान चैनल, संतों की वाणी, जीवन की कहानी से। तो अब ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि जो सुन ले वह बदल सकता है अपना भाग्य, जो कर ले वह बदल सकता है अपना कल, और जो समझ ले वह बन सकता है ईश्वर की कृपा का पात्र। प्राचीन समय की बात है। काशी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण था। उसका नाम था देवदत्त। वह बहुत विद्वान था, परंतु दरिद्रता ने जैसे उसके जीवन को जकड़ लिया था। रोज तुलसी के पौधे को जल चढ़ाता, परंतु मन में संताप रहता। हे भगवान, कब कृपा होगी आपकी? एक दिन वैशाख अमावस्या आई। पूर्ण अंधकार, परंतु एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा पृथ्वी पर छाई हुई थी।
उसी दिन ब्राह्मण को स्वप्न आया। एक दिव्य संत प्रकट हुए और बोले, वत्स, यदि तुम सच में समृद्ध चाहते हो तो वैशाख अमावस्या की रात्रि को तुलसी के पौधे में लाल रंग का कलावा बांधो और उसके साथ एक सिक्का, ध्यान रहे वह सिक्का तुम्हारे शुद्ध परिश्रम से प्राप्त हुआ हो। तुलसी माता से कहो, हे माता, जैसे तुम विष्णु प्रिय हो वैसे ही मुझे धन और सौभाग्य दो। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। अगले ही दिन उसके जीवन में जो बदलाव आया वह चमत्कारिक था। एक वृद्ध साधु उसके द्वार आए और बोले, तुम्हारा यश सुनकर आए हैं। ये भूमि जो हमने वर्षों से सुरक्षित रखी थी अब तुम्हारे नाम करते हैं। उस भूमि के नीचे धन रत्न भरे थे। देवदत्त ब्राह्मण की दरिद्रता उसी दिन समाप्त हुई। क्या यह मात्र कथा है? नहीं श्रोतागणों, यह एक संकेत है उस रहस्य का जो तुलसी माता में छिपा है। तुलसी वह दिव्य पौधा जो स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप है, और जब वैशाख अमावस्या की रात्रि आती है, जब चंद्रमा लुप्त हो जाता है, तब आध्यात्मिक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। यही वह क्षण है जब आप अपने भाग्य को मोड़ सकते हैं। क्या करना है आपको? वैशाख अमावस्या की रात्रि में एक लाल कलावा लें, एक सिक्का लें, चांदी का हो तो श्रेष्ठ, नहीं तो तांबे या पीतल का। इसे अपने घर के तुलसी के पौधे में बांध दें। बांधते समय मंत्र बोलें, एयूएम तुलस्यै नमः, लक्ष्मी प्रियाय नमः। हे माता, मुझे अपने चरणों में स्थान दो और मेरे जीवन की दरिद्रता हर लो। अब तुलसी माता से वचन लें कि जब भी धन आए उसमें से थोड़ा भाग गाय, ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को अर्पित करेंगे। यही वह संकल्प है जो इस उपाय को साधना बनाता है। श्रोताओं, यह उपाय तब और प्रभावी होता है जब किया जाए श्रद्धा से, नियम पूर्वक, मौन साधना के साथ। तुलसी माता की परिक्रमा करें कम से कम 11 बार, दीपक जलाएं तिल के तेल का, और अगली सुबह वह कलावा अपने तिजोरी में रखें और वह सिक्का अपने पर्स में। फिर देखिए कैसा बदलता है जीवन। एक महिला थी राजस्थान से, वर्षों से दरिद्रता में जीवन बिता रही थी। किसी ने यह उपाय बताया। उसने विश्वास नहीं किया पहले, परंतु वास्तु ज्ञान चैनल से यह उपाय सुना और किया। आज वह स्वयं लाखों की मालकिन है और हर वर्ष वैशाख अमावस्या पर 101 तुलसी के पौधे दान करती है। ऐसे सैकड़ों प्रमाण हैं, परंतु याद रखें, यह कोई टोना नहीं, कोई तंत्र नहीं। यह शुद्ध रूप से आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रयोग है, जिसे सही विधि, समय और भाव से किया जाए तो वह दिव्य फल देता है। तो अब आपसे मेरा एक विनम्र अनुरोध है, इस अमावस्या को चूकिए नहीं। तुलसी माता को अपना श्रद्धा सुमन अर्पण कीजिए और साथ ही जुड़िए उस एकमात्र चैनल से जो आपके जीवन को आध्यात्मिक विज्ञान से जोड़ता है। वास्तु ज्ञान चैनल, संतों की वाणी, जीवन की कहानी। इस वीडियो को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। यदि आपने यह कथा मन से सुनी तो समझिए माता तुलसी की कृपा आपके ऊपर हो चुकी है। कृपया इस ज्ञान को अन्य लोगों से भी साझा करें। कमेंट में जय तुलसी माता लिखें ताकि आपकी श्रद्धा प्रकट हो सके और हम जान सकें कि आप भी उस दिव्य राह के पथिक हैं। दोस्तों, आजकल की युवा पीढ़ी सनातन धर्म को भूलते जा रही है। वास्तु ज्ञान चैनल का यह एक लक्ष्य है कि आज की युवा पीढ़ी को सनातन धर्म से अवगत कारण और उन्हें पश्चिमी सभ्यता से दूर करें। दोस्तों, आजकल के बच्चे अपने माँ बाप एवं अपने सास ससुर की सेवा नहीं कर रहे, बल्कि उन्हें दुख दे रही है, जो घोर पाप की गिनती में आता है। जिस माँ ने आपको जन्म दिया है और जी आपने आपका पालन पोषण किया है, कृपया उन्हें दुख ना दें, उन्हें भगवान की तरह पूजे। दोस्तों, माता पिता व्यक्ति के पहले भगवान होते हैं जो इस दुनिया में उसे लाते हैं, और आजकल के लोग उन्हें माता पिता को भूल जाते हैं। कृपया मैं महिलाओं से कहना चाहूंगा कि अपने सास ससुर में अपने माँ बाप को देखें। अगर आप अपने सास ससुर में अपने माँ बाप को देखेंगे तो कभी भी उन्हें दुख नहीं आएगा। अंत में बस यही कहूंगा, श्रद्धा हो जहां, वहां कृपा निश्चित है, और जहां तुलसी वहां स्वयं नारायण निवास करते हैं। वास्तु ज्ञान चैनल, संतों की वाणी, जीवन की कहानी।